अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के लिए ज़्यादा वक्त निकालने और किचन की थकन से बचने के लिए वक्त की बेहतर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप इफ्तार और सहरी की तैयारियों का कुछ हिस्सा पहले से कर लें तो रोज़ाना आपका काफ़ी सारा वक्त बच सकता है। ये वो काम है जो आप रमज़ान शुरू होने से पहले कर सकती हैं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट। पूरे महीने का अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से बनाकर क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर लें। प्याज को एक ही बार फ्राई करके खुश्क कर लें और किसी जार में रख दें या फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से सालन और पुलाव बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त बचाया जा सकता है। टमाटर प्यूरी, आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, रमज़ान आने से पहले महंगे कर दिए जाते हैं और रमज़ान में इतना वक्त भी नहीं होता कि बार बार टमाटर को निकाला जाए, पीसा जाए और फिर ग्राइंडर धोया जाए। इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसको पहले से ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लें, छोटी-छोटी थैलियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लें, ताकि हर बार काटने, पीसने की झंझट ना रहे और आपका बहुत सा वक्त रमज़ान में बच जाए। रमज़ान में चनों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तारी में किया जाता है और रोज़ाना चनों को उबालना, पकाना, चाहे कुकर में ही क्यों ना पकाना हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ ख़वातीन के लिए। ऐसे में रोज़े की हालत में भी होती है ख़वातीन और फिर इतने सारी अफ्तारी बनाना, इसलिए चनों को पहले से उबाल कर छोटे पैकेट्स बनाकर रख लें। चाट बनाते वक्त बस निकाल कर मिक्स करना होगा। अफ्तारी के वक्त तलने वाली चीज़ें अगर पहले से तैयार कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे इस बार रमज़ान सर्दियों के औकात में पड़ेगा, तो आप लोग बहुत सा वक्त इबादत में गुजार सकते हैं और सर्दियों में तो वैसे ही काम करने में बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, तो इसलिए रोल, समोसे वगैरह पहले से बनाकर फ्रिज में रख लें। सर्दियों के दिनों में ये ख़राब भी नहीं होंगे, इनका जायका भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा इफ्तार में चटनियाँ हर किसी को पसंद होती है। रोल, समोसे, पकोड़े, हर चीज़ के साथ चटनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो चटनियों को आप पहले से बनाकर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें। अफ्तारी के अलावा सहरी के लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स टोटके बता देती हूँ, जैसे कि शामी कबाब रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी में खाया जाता है, तो वो आप पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें और ये काफ़ी महीने तक ख़राब भी नहीं होते। आपका पूरा रमज़ान का महीना बआसानी गुज़र जाएगा। हरी मिर्च और हरा धनिया, हरी मिर्चों की डंडियों को तोड़कर और धनिया साफ़ करके एयर टाइट डब्बे में टिश्यू पेपर के साथ रखें, ताकि वो पूरे हफ़्ते ताज़ा रहे, ख़राब ना हो। इस तरह से आप कर लेंगी तो आपके रमज़ान में चने चाट वगैरह में, पकोड़ों में हरा धनिया, मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, तो आप फटाफट ये काम कर सकती हैं। मिक्स सब्ज़ियाँ, अगर आप चाइनीज़ या पकोड़ों में सब्ज़ियाँ डालती हैं तो इन्हें पहले से काट कर किसी डब्बे में रख दें फ्रीज़र में। लीमू का रस निकाल कर आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर लें, इफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा काम आएगा। चने चाट में डलता है, इसके अलावा शरबत में इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करें रमज़ान से पहले किचन और घर की सफाइयाँ भी कर लें, जो ईद के लिए डीप क्लीनिंग की जाती है, ताकि रमज़ान में रोज़े की हालत में आपको डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े और ईद के मौके पर आप बआसानी थोड़ी बहुत सफाई करें और आपका घर बिल्कुल चमक जाए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।